नमस्कार साथियों, आप सभी का टारगेट विथ पिंटू जी के चैनल पर स्वागत है। हमें उम्मीद है सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज हम पढ़ेंगे योजना आयोग एवं पंचवर्षीय योजना। हमने पार्ट 1 को कवर कर लिया था, आज पार्ट 2 होगा। तो जितने भी साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिलता रहे। इस चैनल पर यूपी यूपीएससी पीटी की तैयारी कराई जा रही है, वो भी निःशुल्क तैयारी। तो सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उनकी सूचना उन्हें मिल जाए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना को देख लिया था। ठीक है, तो देखिए 1966 के बाद, ठीक ना, 1966 और 69 के बीच में आती है योजना अवकाश। ठीक है, इन 3 साल में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आती। ठीक ना, इस 3 साल में जो है कि 3 वर्षीय एक योजना लाई जाती है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना के स्थान पे। ठीक, अब देखिए इसी टाइम, ठीक ना, इसी योजना अवकाश के टाइम देश में हरित क्रांति लाई जाती है। ठीक है, देखिए हम लोग जानेंगे हरित क्रांति क्या होती है। ठीक है, 1966-67 में देश में हरित क्रांति लाई जाती है। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद जब योजना अवकाश होता है 1966 से 69 के बीच में, उसी टाइम जो है देश में हरित क्रांति लाई जाती है। 1966 में जब देश में अकाल पड़ता है तो उस टाइम जो है देश की स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है, लोग भूखों मरने लगते हैं। ठीक है, तो देश में क्योंकि खाद्यान्न की बहुत कमी होती है, देश में अधिक मात्रा में गेहूं या चावल की उत्पादन नहीं हो पाता था। रीजन यह था कि देश में उन्नतशील किस्म के कोई बीज वगैरह नहीं थे। ठीक है, तो देखिए 1966 में ही देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री 1966 में देश में भुखमरी को दूर करने के लिए अमेरिका से गेहूं मंगवाते हैं। अमेरिका हमारे वहां एक सिप गेहूं की खेप भेज देता है। ठीक है, देखिए इतना खराब गेहूं भेजता है अमेरिका कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है। अमेरिका में जो गेहूं वहां के सुअरों, वहां के जानवरों को खिलाया जाता था, वही गेहूं हमारे इंडिया में भेज देता है। जब वो गेहूं इंडिया में आता है तो उस टाइम जो जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं लाल बहादुर शास्त्री, उस गेहूं को देखते हैं तो बहुत दुखी होते हैं। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन के सहयोग से देश में हरित क्रांति लाई जाती है। देखिए 1966 में ही देखिए हरित क्रांति के जनक होते हैं एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन, विश्व में हरित क्रांति के जनक होते हैं नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, तो देखिए हरित क्रांति से गेहूं और चावल के फसलों को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। ठीक है, जब हरित क्रांति लाई गई तो देश में बहुत अधिक मात्रा में गेहूं की पैदावार हुई और चावल की पैदावार सबसे अधिक जो है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति को बढ़ावा मिला। ठीक है, अब देखिए हरित क्रांति के बाद देश से खाद्यान्न की कमी दूर हो गई, खाद्यान्न की कमी दूर हो गई। ठीक है, देखिए किन फसलों को बढ़ावा मिला तो गेहूं और धान को। ठीक है, प्रभाव खाद्यान्न में बड़ी वृद्धि हुई, खाद्यान्न में बहुत वृद्धि हुई। और उसके बाद आता है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। उसके बाद क्या आता है? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आता है। ठीक है, देखिए यह जो योजना था किस मॉडल पर आधारित था तो डी.आर. गाडगिल के मॉडल पे आधारित था। यह 69 से 74 के बीच में चला यह योजना। 1971 में गरीबी हटाओ का नारा इसी समय दिया गया। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा जो है इसी टाइम दिया गया था 1971 में, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। और देखिए 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। इसी टाइम जो है देश में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अब फिर आता है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति को लोग बोलते हैं दूध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड। ठीक, देखिए बात 1970 की है। ठीक है, 1970। ठीक है, श्वेत क्रांति कब लाई जाती है तो 1970 में। ठीक ना, देखिए इसी टाइम की बात चलिए। ठीक है, 1970 में जो है यह श्वेत क्रांति लाई जाती है। ठीक, देखिए क्या होता है कि देश में उस टाइम जो है दूध की बहुत कमी होती थी। ठीक है, दूध की बहुत कमी होती थी, तो इस कमी को दूर करने के लिए, ठीक है,
श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है गुजरात का दौरा करते हैं, ठीक है। गुजरात गुजरात में एक जगह है आनंद, वहां पर दौरा करते हैं, ठीक है। वहीं से ही श्वेत क्रांति की शुरुआत होती है, ठीक है। अब देखिए, जो श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है, और वहीं पे एक सहकारी संस्था बनती है अमूल, ठीक है। अमूल का फुल फॉर्म क्या है, कोई बताएगा? अमूल का फुल फॉर्म। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में श्वेत क्रांति को लाया गया, ठीक है। और देखिए, श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीज कुरियन, और इसकी सहकारी संस्था होती है अमूल। अमूल का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए, जो साथी नहीं जानते हैं तो वो जान लें अमूल का फुल फॉर्म क्या होता है। AMUL, अमूल का फुल फॉर्म। इसका ए से हो जाएगा आनंद, क्या हो जाएगा? आनंद। आनंद मिल्क यूनियन, यू से यूनियन, यूनियन लिमिटेड। लिमिटेड, ठीक है। तो एक सहकारी संस्था बनती है अमूल, ठीक है। अमूल का फुल फॉर्म होता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, क्योंकि आनंद जो जगह गुजरात का, यहीं से श्वेत क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। और देखिए, श्वेत क्रांति के आ जाने को से देश में जो है कि दूध की कमी लगभग दूर हो जाती है, ठीक है। समझ में? अब देखिए, इसी समय परिवार नियोजन कार्यक्रम को भी लाया जाता है, ठीक है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भी परिवार नियोजन कार्यक्रम को लाया जाता है। देखिए, इसका जो वृद्धि दर था, लक्ष्य थी 5.7, ठीक है, और प्राप्ति होती है 3.3। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की जो लक्ष्य था 5.7 और प्राप्ति होती है 3.3, ठीक है। इतनी की प्राप्ति होती है, जिससे क्या होता है कि ये भी योजना जो है असफल मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है पंचम पंचवर्षीय योजना, ठीक है। देखिए, यह जो यह जो मॉडल है डीपी मॉडल पर आधारित थी। उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता, ठीक है। कृषि को प्राथमिकता दी गई। इस पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई। समय से पूर्व समाप्त होने वाली यह पहली पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। जो 5 वर्ष का समय होता है, इससे पहली योजना समाप्त हो गई। देखिए, 1975 में ही आपातकाल लगा इसी पंचवर्षीय योजना के समय में, ठीक है। और 1977 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम लाया गया था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम इसी समय लाया गया था। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्थापना की गई। इसका वृद्धि दर था 4.4, ठीक, लक्ष्य रखा गया 4.4 और प्राप्ति हुई 4.8% क्या ही प्राप्ति हुई, ठीक है। प्राप्ति हुई 4.8। योजना सफल मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद आता अनवरत योजना, ठीक है। 2 सालों के लिए 1978 आ गया यहाँ पे, ठीक। 1978 से 1980 के बीच में एक अनवरत योजना लाई जाती है, ठीक है, ठीक। अब देखिए, यह योजना जो है जनता पार्टी सरकार द्वारा लाया जाता है, ठीक ना। पंचवर्षीय योजना के स्थान पर यह योजना लाया जाता है, ठीक है। 1978 से 1983 के लिए यह रोलिंग प्लान शुरू हुआ था। यह अनवरत योजना शुरू हुआ था 1978 से 1983 के बीच के लिए। लेकिन क्या होता है कि बीच में ही जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है और योजना समाप्त हो जाती है, ठीक है। देखिए, उसके बाद आता है छठी पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के बीच में, ठीक है। देखिए, इस योजना का उद्देश्य था विकास, आधुनिकीकरण, सामाजिक न्याय तथा आत्मनिर्भरता। इस समय देखिए, ठीक ना, इसी समय भोजन, काम तथा उत्पादकता का नारा दिया गया, ठीक ना। भोजन, काम तथा उत्पादकता का नारा इसी टाइम दिया गया था। सेविक की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को इसी समय हुई। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन इसी समय लाया गया था, ठीक ना। छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाया गया था, ठीक है, साक्षरता मिशन। वृद्धि दर 5 पॉइंट रखा गया था, प्राप्ति हुई थी 6। वृद्धि रखा गया था 5% प्राप्ति हुई 6%, ठीक ना। ये भी जो छठी पंचवर्षीय योजना है, ये भी जो है कि सफल मानी जाती है, ठीक है। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इसको एक क्लास और कवर किया जाएगा, नहीं तो ये खत्म नहीं पाएगा। तो जितने भी साथी इस चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है।
जिस टॉपिक को आपको पढ़ना है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए हम टॉपिक वाइज वीडियो लेके आ रहे हैं, ठीक ना। जो पीटी का सिलेबस में दिया है उसी के अनुसार आप वीडियो पाएंगे, ठीक है। तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो सारे साथी चैनल से जुड़ जाएंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।